हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग आज देख ही रहे हो कि मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ इसको, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। फर्स्ट बात भाई मैं ये बता दूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मतलब कई लोग भाई पैसा लेके मिनॉक्सिडिल का प्रमोशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो है जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, इतने कम सब्सक्राइबर को कोई पेड प्रमोशन के लिए नहीं बोलेगा, आप लोग समझ रहे हो। तो मैं आप लोग बस यही 1 से 6 महीने, अभी मेरे लास्ट के 6 महीने हुए हैं। हालांकि मेरे पास और मिनॉक्सिडिल थे, बट भाई मैं यूज करके फेंक देता हूँ। अभी ये 2 बचे थे तो मैं सोचा कि इसको बता दूँ। आप लोग देख रहे होंगे, पहली बात है दोनों अलग अलग कंपनी के, जैसे कि ये मैनकाइंड का है और ये भाई ये दवा इंडिया का है। तो इसका मेन रीज़न है भाई, देखो मैं स्टूडेंट हूँ तो हम लोग पास इतने ज़्यादा पैसे हो नहीं पाते कि डॉक्टर रेड्डी का जो 1,000 का होता है उसको ले लो, या और अच्छे अच्छे ब्रांड का ले लो, भाई नहीं हो पाता। क्योंकि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलते घर से। तो मैं पहले इसको यूज कर रहा था मैनकाइंड का, जो कि हालांकि अभी यहाँ पे मिट गया है कि कितने रुपए का था। बट इसको भाई इस पर लिखा था 600 रुपये, मुझे मिल गया था 400 रुपये का ही, क्योंकि जो मेडिकल वाला था मेरा भाई फ्रेंड ही था, तो मुझे थोड़ा सस्ते में दे दिया था। बट भाई 400 रुपये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहे थे मुझे कि ज़्यादा है थोड़े, तो इसलिए मैं क्या किया, इसको स्विच किया और फिर मैं दवा इंडिया का ले लिया, जो अभी एक दूसरा डिब्बा है। एक डिब्बा मैं यूज कर चुका हूँ इसको, तो मेरा 229 रुपये का मिल गया था। बट भाई कोई बहुत अंतर मुझे दिखा नहीं, सेम ही काम करता है। देखिए क्या होता है कि हेयर ग्रोथ में मिनॉक्सिडिल काम करता है, न कि भाई कुछ और चीज़ें। और करीब करीब जितने भी दवा होते हैं सबके फार्मूले सेम ही होते हैं, कुछ अंतर होता है, माइन्यूट अंतर होता है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क समझ में नहीं आता। हाँ, अगर आपके पास पैसा है भाई तो आप ले सकते हो 1,000 वाला, तो उससे कोई मतलब बहुत ज़्यादा अंतर तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए वजह से मैं इसको यूज करना चालू कर दिया। बाकी भाई सब सही है। हाँ, आप लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने भाई देखो, जब मैं शुरू में 1 से 2 महीने इसको यूज किया तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरे हेवी हेयर फॉल होने लगे। मतलब जैसे मेरा पहले क्या हुआ था, दिन में 60 से 70 बाल गिर रहे थे। तो भाई टेंशन तो होती ही थी। लेकिन जब मैंने इसको यूज करना चालू कर दिया तो उस टाइम मेरे 100 से 150 बाल गिरने लगे यार। तो मैं भाई एकदम मतलब मैं पागल हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तो मैं जिसको मतलब सपोर्ट करने के लिए था वही मुझे और धक्का दे रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि यार छोड़ दूं क्या इसको। बट भाई एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जेनुअल बताऊं कि यही आदमी छोड़ देते हैं, 1 से 2 महीने यूज किए, जब ज़्यादा गिरने लगता है तो छोड़ देते हैं। बट भाई आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। क्या करता है ना, देखो जो होता है, जो बाल के हेयर साइकिल होते हैं, बाल के हेयर साइकिल को क्या करता है कि उसको जो गिरने वाले होंगे, मतलब आपको 5 से 6 महीने बाद वो गिर ही जाएंगे बाल, तो उस क्या करेगा, उस बाल को ये पहले ही गिरा देगा। क्योंकि देखो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, मिनॉक्सिडिल जो होता है, जो हेयर फॉल होता है या जो हेयर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसको बढ़ाता है। बाकी कोई जादू उदू नहीं करता कि जादू कर देगा भाई एकदम घने बाल हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, जादू नहीं करता। ये जो ब्लड का फ्लो होता है इसको बढ़ा देता है। हमारे क्या होता है, हमारे जो शरीर का होता है ना, ब्लड होता है, वो भाई हेयर को थोड़ा कम जाता है, इस वजह से हेयर गिरने लगते हैं। ये क्या करेगा, हेयर ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ा देगा। तो जैसे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो कमज़ोर बाल होंगे वो ऑलरेडी गिर के वहाँ से नए बाल आना चालू कर देंगे। सिर्फ वही बाल आएंगे जो गिरेंगे या जो जिसमें जड़ें होगी। कई लोग ये बोल देते हैं भाई गंजे से एकदम गंजा था, मैं मीनाक्षी लगाए बिल्कुल घने बाल हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि भाई गंजे हो आप और इसको लगाओगे बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भाई नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो आपके जो हाथ का एक कलाई है इसमें भी बाल आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसको लिए फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। हाँ, ये सपोर्ट ये करता है कि जो आपके बाल गिरे हैं और उसमें जड़े हैं वो वापस आएंगे, या जो बाल पतले हो चुके हैं, थिन हो चुके हैं, उसको थोड़ा मोटा कर देता है। क्योंकि भाई उसको न्यूट्रिशन मिलना चालू हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा, तो इस वजह से वहाँ पे नए बाल आना चालू कर देंगे। तो वो यही काम करता है। हाँ, मैं और हेयर जो होता है हेयर कंट्रोल को मजबूत, मतलब हेयर फॉल को कंट्रोल कर देता है। तो जब मैंने शुरू में भाई पहले 1 से 2 महीने में जब मैं यूज़ किया था तो भाई ज़्यादा गिरने लगे, तो उस टाइम मैं सोच रहा था छोड़ने को, बट मैं कहा कि नहीं अब छोड़ो यार, गिर ही रहे हैं तो साला टकला ही जाऊँगा। फिर भाई जब मेरा मतलब दूसरा महीना जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो तीसरा महीना जब लगा भाई, उस टाइम मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब 2 का जो था ना कि 45 से 50 दिन बाद मुझे बाल मेरे कंट्रोल होने लगे धीरे धीरे। और जैसे ही दूसरा महीना ख़त्म हुआ, तीसरा महीना जब चालू हुआ तो उस टाइम देखा कि यार नहीं यार काफ़ी कंट्रोल हो गया था। मतलब उस टाइम भाई 15-20 बाल गिरने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं यार सब अच्छा कर रहा है भाई।
तो इसलिए फिर मैंने भाई इसको यूज़ किया। अभी तो 4 से 5 महीने हो गए। अभी देखो अभी क्या हुआ कि जो बाल मेरे गिरे थे और उसमें जो छोटे छोटे बाल आने भी लगे हैं अब, लेकिन वही बाल आ रहे हैं जो गिरे हैं उनकी जड़ें थी। ये नहीं कि जो एकदम ख़त्म हो गया उसके बाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं आता। तो भाई अभी तो देखो छोटे छोटे बाल अभी आने लगे हैं। हाँ, मिनॉक्सिडिल का सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं शर्ट से लगाऊं बिल्कुल और तुरंत मेरे ही ग्रोथ हो जाए या तुरंत मेरा बाल रुक जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों में हो जाता है, देखो क्योंकि क्या होता है, हर आदमी की अपनी अलग अलग स्कैल्प होती है और हर आदमी की अंदर दवा का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। कुछ लोगों में पाया जाता है भाई ये 1 महीने में ही रोक देता है बिल्कुल। कुछ लोगों में जैसे मैं था तो मेरा तो भाई 2-2.5 महीने मेरा लग गए। तो इस हिसाब से इसमें मतलब लगता है समय कई लोगों में। स्टार्टिंग फेज में देखो, स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। कुछ लोगों को पाई जाती है, मेरे अंदर भी पाई गई थी भाई। डैंड्रफ हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जिसको पहले से डैंड्रफ है, अगर आप इसको लगा लोगे थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, तो डैंड्रफ रुक जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कैटिकोना जेल सैंपल इसको यूज करो अगर नॉर्मली डैंड्रफ है तो। लेकिन अगर भाई कई लोगों को बहुत हैवी डैंड्रफ होता है, जैसा कि मेरा दोस्त था उसको बहुत खतरनाक डैंड्रफ हो गए थे, तो फिर मैं उसको एक शैम्पू रिकमेंड किया था। अगर आप लोगों को भी भाई जिसको अगर बहुत तगड़ा डैंड्रफ हुआ है, देखो नॉर्मल डैंड्रफ के लिए आप कैटिकोना जेल शैम्पू यूज करो, बिल्कुल आ जाता है 200-250 रुपये में आ जाता है सस्ता। लेकिन अगर नहीं जा रहा है कैटिकोना जेल से, फिर आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कौन सा शैम्पू है। उससे मेरी गारंटी है भाई कि 1 से 1.5 महीने में, मतलब 1 महीने में आपका डैंड्रफ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उस चीज़ की मेरी गारंटी है कि तो भाई बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर आप लोगों को चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में मतलब बोलिएगा तो मैं उसको बता दूंगा कि कौन सा शैम्पू है। तो भाई बस यही है, बाकी इसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ। हाँ, कई लोगों को भाई ये होता है कि देखो अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करने लगे हैं तो आपको लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा, ऐसा तो भाई मैं बताऊँ तो मिथ ही है एक प्रकार से। अगर आप कोई देखो मिनॉक्सिडिल आपको, हाँ ये है कि आपको 1.5 से 2 साल तो यूज करना ही पड़ेगा। और इसको स्विच करने का भी तरीका है, ये नहीं कि अगर आप यूज करने के भाई तो एकदम लगातार यूज करोगे, नहीं नहीं नहीं। क्या करता है देखो, ये आपके मिनॉक्सिडिल क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अगर आप ब्लड सर्कुलेशन अब जब यूज करना कम कर दोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है, छोड़ते टाइम आपको ये नहीं डायरेक्ट ही छोड़ दो, इसका ऐसा मत करना है। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको बेसिकली अपने स्कल्प को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर रखोगे तो फिर नहीं होगा, फिर धीरे धीरे आप करीब 5 से 6 महीने रखो मेंटेन, उसके बाद धीरे धीरे कम कर दो, तो फिर सब चीज़ मेंटेन हो जाती है। तो एक भ्रम है जिसको आदमी बहुत ज़्यादा हवा बना दिए हैं, कैसा होता है ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यही था भाई। बाकी अगर आप लोगों को कोई मतलब कोई और कुछ चीज़ जानने होगी मिनॉक्सिडिल के बारे में तो आप लोग बताइएगा, तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। बाकी भाई मेरे अभी तो फ़ायदे काफ़ी हुए हैं, मेरे हेयर बिल्कुल रुक ही गया है। दिन में वही 5 से 6 बाल गिर जाते हैं, किसी दिन 10 बाल भी गिर जाते हैं, तो उतना भाई नॉर्मल है, उतना सबका गिरता है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बाकी मैं अभी तो यूज कर रहा हूँ। कुछ लोगों में भाई ये पाया जाता है कि जैसे कई लोग फिनास्ट्राइड यूज करते हैं, या हाँ इसके मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि मैं इसके साथ मल्टीविटामिन भी खाता हूँ, बट उसको मैं छोड़ने वाला हूँ अभी, क्योंकि अब कौन खाए यार, दो फिनास्ट्राइड कौन खाए उसको, इसलिए मैं उसको छोड़ ही दूंगा अब। और कुछ लोग भाई बोलते हैं जैसे फिनास्ट्राइड, तो फिनास्ट्राइड भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको फिनास्ट्राइड के बारे में जानना है कि मैं वो क्या बोलते हैं यार, फिनास्ट्राइड के बारे में बोलते हैं कि मतलब कि फिनास्ट्राइड ऐसा होता है वैसा होता है, तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना होगा तो आप बोलिएगा, तो मैं उसको भी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि क्या होता है फिनास्ट्राइड और क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उससे क्या आपके फ़ायदा भी हो सकता है। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि हेयर रीग्रोथ में सपोर्ट करता है, तो हाँ करता है। अगर आपको चाहिए तो फिर बताइएगा, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगा और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा भाई। मतलब कोई फेक प्रमोशन नहीं कि ऐसा होता है वैसा नहीं, बिल्कुल आपको जेन्युइन उसका मिलेगा। तो भाई बस यहीं पे है। बाकी आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर मन हो तो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।